हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए रिमझिम भाग 4 हिंदी के पाठ 7 दान का हिसाब पाठ से संबंधित मैंने एक क्विज तैयार की है। बच्चों, प्रत्येक प्रश्न के 3 उत्तर दिए गए हैं, उनमें से एक उत्तर सही है। आपको सही उत्तर का चयन करना है। इस क्विज में कुल 15 प्रश्न हैं। आपको 15 प्रश्नों के अंत में आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर देखने को मिलेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। अब प्रश्न, राज्यसभा में किसका सत्कार होता था? बच्चों, हमने पुस्तक पढ़ाते समय इस पाठ को बहुत अच्छे से समझाया था और अब आपको निश्चित तौर पर पता हो गया होगा कि इसका उत्तर क्या है। ए विद्वान, बी गरीब सज्जन, सी नामी लोगों को। तो राज्यसभा में किसका सत्कार होता था, इसका सही उत्तर आपको चयन करना है। सेकेंड, देश में कौन सा संकट आ गया? पाठ के आधार पर बच्चों सोचकर बताइए। ए बाढ़ आ गई, बी भूकंप आ गया, सी अकाल पड़ गया। इन तीनों में से जो सबसे सही उत्तर है उस विकल्प का चयन करना है। थर्ड, राजा किसके लिए रुपए खर्च करता था? ए अपने परिवार पर, बी केवल अपने कपड़ों पर, सी गरीबों पर। बच्चों, सही विकल्प का चयन कर आगे बढ़ें। 4, राज्यसभा में किस तरह के लोग नहीं आते थे? ए साधु संत, बी विद्वान सज्जन गरीब, सी नामी लोग। बच्चों, आपको मालूम है कि राजा कंजूस था, इसलिए उनके राज्यसभा में बहुत कम लोग आते थे। आपको कहानी में अच्छी तरह से मैंने समझाने का प्रयास किया था। तो बाबा आप बताइए कि इन तीनों में से सही उत्तर क्या है। 5, पूर्वी सीमा के लोग क्यों मरने लगे? ए भूख और प्यास से, बी गरीबी से, सी बीमारी से। तो बच्चों, इन तीनों में से आप सही उत्तर बताइए कि किस कारण से पूर्वी सीमा के लोग मरने लगे। जो सही उत्तर है उस विकल्प का चयन करें। 6, सबसे पहले जनता ने राजा से कितने रुपए मांगे? आप बताइए बच्चों सोच करके। ए 20,000, बी 10,000, सी 5,000। इन तीनों में से जो उत्तर सही है उस विकल्प का चयन करें। 7, राजा प्रतिदिन किस पर पैसा अधिक खर्च करता था? बच्चों, आप कहानी के आधार पर बताइए। ए मनोरंजन महल की सजावट, बी भोजन पर, सी दान दक्षिणा पर। इन तीनों में से आपके प्रश्न के हिसाब से कौन सा उत्तर सही है उस विकल्प का चयन करें। 8, सन्यासी ने राजा से कितने दिन तक भिक्षा देने के लिए कहा? बताइए बच्चों सोच करके, कितने दिन सन्यासी ने राजा से भिक्षा देने के लिए कहा था? ए 20 दिन, बी 30 दिन, सी 10 दिन। इन तीनों में से जो सबसे सही उत्तर है उस विकल्प का चयन कर आगे बढ़ें। 9, राज दरबार में दरबारी राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे? ए राजा के क्रोध और दंड के भय से, बी सभी राजा को पसंद करते थे, सी राजा की बात से सभी सहमत थे। इन तीनों में से जो सही उत्तर है उस विकल्प का चयन करें। 10, राज दरबार में सज्जन और विद्वान व्यक्ति क्यों नहीं आते थे? बच्चों बताइए कि राज दरबार में सज्जन और विद्वान व्यक्ति क्यों नहीं आते थे। इनके 3 ऑप्शन हैं। ए वे राजा को पसंद नहीं करते थे, बी वे उसे राजा नहीं मानते थे, सी उनका सत्कार नहीं किया जाता था। इन तीनों में से एक सही उत्तर है उस विकल्प का चयन करें। 11, सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांगी?
ए, उसे पता था कि राजा कंजूस है और एक बार में पैसा नहीं देगा। बी, वह राजा से डरता था। सी, उसे राजा के साथ खेल खेलना था। बच्चों, इन तीनों में से एक सही उत्तर है, उस विकल्प का आप चयन करें। 12, राजा सन्यासी के सामने क्यों गिड़गिड़ाया? ए, राजा को सन्यासी पसंद नहीं करता था। बी, राजकोष में धन खत्म हो रहा था। सी, राजा गरीबों की सेवा कर रहा था। इन तीनों में से जो उत्तर सही है उस विकल्प का चयन करें। 13, सज्जन का सही विलोम शब्द है। ए, विद्वान। बी, साधु। सी, दुर्जन। इन तीनों में से जो सज्जन का सही विलोम शब्द है उस विकल्प का चयन करें। 14, पहले दिन सन्यासी ने कितने रुपए मांगे? बच्चों बताइए सोचकर। 2 रुपए। बी, 1 रुपया। सी, 10 रुपए। इन तीनों में से जो सही उत्तर है उस विकल्प का चयन कीजिए। 15, सही वर्तनी का चयन कीजिए। ए, बी, सी 3 शब्द लिखे हुए बच्चों, इनमें शुद्ध शब्द क्या है वर्तनी के आधार पर उस शब्द का आपको चयन करना है। सज्जन, सत्कार, राजकोष। इन तीनों में से एक ही सही है बच्चों, सही विकल्प का चयन आप करें। निश्चित तौर पर आपने सभी प्रश्नों को हल कर लिए होंगे। अब मैं आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बता रहा हूं, आप अपने उत्तरों का मिलान कर लें। फर्स्ट का सी, सेकंड सी, थर्ड का बी, 4 का बी, 5 का ए, 6 का बी, 7 का ए, 8 का ए, 9 का ए, 10 का सी, 11 का ए, 12 का बी, 13 का सी, 14 का बी और 15 का बी। बच्चों, निश्चित तौर पर आपने अच्छा स्कोर किया होगा। आज इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।